तो मैं हूं आपके साथ में कैलाश था, जो कि आप देख रहे हैं सफलतम आईएएस पीसीएस क्लासेस। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे जो हमारा हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर का जो मेंस आंसर राइटिंग सीरीज है, उसमें आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है 2014 या 13 के पेपर में था कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना, कौन से नगरीय योजना और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेश प्रदान किया। दोस्तों, इसमें एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। पहला सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना बतानी है, उसके बाद में उसके सांस्कृतिक का इफेक्ट बताना है और किस प्रकार सीमा तक वर्तमान युगीन, जो वर्तमान की कंपेयर भी करना है। तो आइए एक बार इस नज़र डालते हैं इस पे, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत के इतिहास में पहली बार नगरों का निर्माण हुआ था। पहली बार क्या हुआ था? नगरों का निर्माण हुआ था। ठीक है दोस्तों, नगरों का निर्माण हुआ था, इसलिए इसे प्रथम भारतीय नगरीय क्रांति कहा जाता है। प्रथम भारतीय नगरीय क्रांति कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नगरीय क्रांति कहा जाता है। ये आपने यहाँ तक बता दिया। अब हम दूसरे प्रश्न की शुरुआत करेंगे कि नगरीय योजना, आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना क्या थी। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना उनकी नगरीय योजना कैसी थी, आखिरकार नगर कैसे बसे थे, ये चीज़ हमें बताना चाहिए था। ठीक है, देखो नगरों में हम पहले महत्वपूर्ण नगरों में हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण नगर कौन से हैं, तो उसमें बताएंगे कि इस सभ्यता में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के बाद में हम क्या कहेंगे? मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल, धोलावीरा, लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया, और क्या लिखेंगे? लोथल हो गया, धोलावीरा और चनहुदड़ो के बाद में हम एक लिखेंगे राजस्थान का कालीबंगा। प्रमुख नगर थे। ठीक है, प्रमुख नगर थे। देखो अब इनकी विशेषता क्या थी? प्रमुख नगर था। अब इनकी विशेषता में हम क्या लिखेंगे? विशेषता में हम इनकी पहली विशेषता लिखेंगे कि यहाँ से हमें किन किन की जानकारी मिलती है। तो पहली जानकारी हमें मिलती है कि कौन सी व्यवस्थित, तो इनकी सड़कों की जानकारी कैसे थी, मतलब सड़क कैसे थे, सड़क नियोजन। पहले इनकी विशेषता क्या थी? सड़क नियोजन यहाँ लिखेंगे। यह ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। किस पे काटती थी? एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटती थी। ठीक है, ये ग्रिड पद्धति बता दी आपने। ठीक, अब इसके बाद में लिखेंगे जल निकास प्रणाली। दूसरी विशेषता क्या थी? जल निकास प्रणाली क्या थी? जल निकास प्रणाली अति उत्तम व्यवस्था थी जल निकास प्रणाली। इसमें हम क्या लिखेंगे? जल निकास प्रणाली में हम लिखेंगे इसके तहत इसमें नगरों की नालियों को नगरों की जो नालियाँ थी, उन नालियों को क्या किया गया?
नगरों की नालियों को सड़कों के किनारे किनारे सड़कों के किनारे सड़कों के किनारे किनारे सड़कों के किनारे बनाकर 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 उनके ऊपर उनको ऊपर से ढक दिया गया उनको ऊपर से ढक दिया गया उनको ऊपर से क्या ढक दिया गया तथा सभी को शहर से सभी को नगर से सभी नालियों को नगर से बाहर निकाला गया। नालियों को क्या किया गया? नालियों को नगर से बाहर निकाल दिया गया। नगर से क्या निकाल दिया गया? नगर से बाहर। ठीक है। दूसरी इनकी विशेषता थी, दूसरी विशेषता हम क्या लिखेंगे? दूसरी विशेषता हम लिखेंगे, देखो सड़क नियोजन हो गया, जल निकास प्रणाली हो गया। फिर हम यहाँ क्या कहेंगे भाई? दूसरी इनकी विशेषता क्या थी? साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते थे। तो हम यहाँ कहेंगे साफ सफाई। नगरों की क्या होती? साफ सफाई कैसी थी आप ये भी देखोगे। तो साफ सफाई के लिए क्या होता था? साफ सफाई के लिए होता था, साफ सफाई के लिए क्या होगी? सड़कों के किनारे कचरा पात्र, सड़कों के किनारे कचरा पात्र की व्यवस्था। कचरा पात्र लगाए गए थे, कचरा पात्र लगाया जाता था। ठीक है, लगाया जाता था। और कौन सा बता दें? और बता दें, ये तो अपनी देखो सड़क नियोजन हो गया, जल निकास प्रणाली हो गई, साफ सफाई हो गई। अब हम इनकी कुछ, ये तो इनकी विशेषता है। फिर हम और एक लिखते हैं कि दुर्गीकरण के साक्ष्य। लेकिन हम एक विशेषता और लिख सकते हैं, दुर्गीकरण के साक्ष्य। दुर्गीकरण का प्रयोग। ठीक, ये भी हम उस समय की लिख सकते हैं। लेकिन हमें प्रश्न मल्टी डायमेंशनल है तो हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, जैसे कि हम संस्कृति पर भी बात कर लेते हैं। जैसे है ना, संस्कृति पर, जैसे सांस्कृतिक विशेषता क्या है? ये तो उनकी नगरीय नियोजन की विशेषता होगी। सांस्कृतिक विशेषता हम लिखते हैं, तो सांस्कृतिक विशेषता। अब सांस्कृतिक विशेषता में हम क्या लिखेंगे? जैसे सांस्कृतिक विशेषता उस समय, जैसे हम यहाँ लिखेंगे कि सिंधुवासी या सिंधु घाटी या हम सिंधुवासी क्या करते थे? वासी प्रकृति पूजा करते थे। प्रकृति पूजा करते थे। ठीक, प्रकृति पूजा करते थे। मातृ पूजा करते थे। मातृपूजा हो गई। प्रकृति पूजा, मातृपूजा, शिव पूजा के भी वहाँ मिलते हैं। शिव पूजा और क्या है? शिव पूजा व स्वास्तिक आदि। अब यहाँ से कनेक्ट करेंगे वर्तमान से। यह परंपरा वर्तमान में भी प्रचलित है। यह परंपरा क्या है? वर्तमान में भी प्रचलित हैं। ठीक है, ये एक सांस्कृतिक विशेषता बता दी। अब देखो नगरों की एक दूसरी विशेषता, देखो ये महानगर सिंधु घाटी नगरीय सभ्यता है। जैसा कि हम जानते हैं कि नगरों में क्या होता था? व्यापार होता था। तो नगरीय व्यापार तो हम देखेंगे नगरीय व्यापार क्या होता था? नगरीय व्यापार, देखो नगरीय व्यापार की भी हमें चर्चा करनी है। नगरीय व्यापार की चर्चा करनी। नगरीय व्यापार में हम क्या बताएंगे? पहला बताएंगे नगरीय व्यापार में, जैसे कि नगरीय व्यापार में हम पहला बताएंगे राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे कि अंतर्देशीय नहीं मतलब देश के अंदर। तो हम एक बताएंगे, पहला बताएंगे राष्ट्र में, तो हम बताएंगे पहला था अंतर्राज्यीय मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य। अंतर्राज्यीय यहाँ लिखेंगे, मतलब देश के भीतर ही व्यापार होता था। देश के भीतर ही व्यापार होता था। ठीक है, देश के भीतर ही व्यापार होता था। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? देश के भीतर व्यापार होता था। जैसे कि एक पहले लेते हैं, जैसे लोथल व चन्हुदड़ों से क्या मिले हमें? लोथल व चन्हुदड़ों से हमें मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। ठीक, ये हम वहाँ लिख सकते हैं, मन के बनाने के कारखाने। और हम देखो अंतर्देशीय अंतर्राष्ट्रीय विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय में क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसके लिए हम लिखेंगे, इसके लिए लोथल बंदरगाह
लोथल बंदरगाह, लोथल बंदरगाह, लोथल बंदरगाह, बंदरगाह का प्रयोग भारत की तरफ से होता था, भारत की तरफ से होता था, ठीक, की तरफ से। वे अन्य के साथ, जैसे वे अन्य बंदरगाह, वे अन्य देशों के बंदरगाह में, अन्य देशों के बंदरगाह में, अन्य देशों के बंदरगाह में हम क्या नाम देंगे? अन्य देशों के बंदरगाह में हम देंगे, अन्य देशों के बंदरगाह में दिलमुन व मकान का नाम आता है। दिलमुन, दिलमुन व मकान, दिलमुन व मकान, मकान बंदर, मकान का नाम आता है, मकान का नाम आता है, नाम आता है। अब हम देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है या नहीं होता है, उसकी हम अब यहाँ देने जा रहे हैं क्या? प्रमाणिकता। देखो प्रमाणिकता हम देंगे, वो प्रमाणिकता कैसे देंगे वो भी आप चीज़ समझ लें। प्रमाणिकता देने के लिए आपको यहाँ लिखना होगा, चलो इसी पेन से हम लिख ले। प्रमाणिकता देंगे कि मेसोपोटामिया से प्राप्त, मेसोपोटामिया से, पोटामिया, जैसे मेसोपोटामिया के एक, मेसोपोटामिया के एक अभिलेख में लिखा है, अभिलेख में क्या लिखा था कि उर नगर के व्यापारी मेलुआ के साथ व्यापार करते थे, ठीक है। ये अपना कथन हो गया। तो यहाँ मेलुआ शब्द, मेलुआ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? मेलुआ शब्द किसके लिए? मेलुआ शब्द सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्राप्त हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष अपना करंट आधारित लिखते हैं। देखो लिखने का प्रयास करते, आता नहीं, कि वर्तमान में नगरीकरण का दौर आधुनिक न होकर इसका विकास क्रम प्राचीन समय से है, कि वर्तमान में जो नगरीकरण का दौर है जो आधुनिक न होकर इसका विकास क्रम प्राचीन समय से है, ठीक है। अब आप यहाँ से, जैसे कि ये सारी विशेषताएं वर्तमान में मौजूद है, तो हम यहाँ एक लाइन और लिखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की समस्त विशेषताएं, सिंधु घाटी सभ्यता की समस्त नियोजन की विशेषताएं, कौन से? नगर नियोजन की विशेषता वर्तमान में प्रचलित है, वर्तमान में क्या है? प्रचलित है, ठीक है दोस्तों। अब देखो एक बार इसका रैपिड रिवीजन करते हैं, क्या है। जैसा कि क्वेश्चन पूछ रहा था, सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना, ये नगरीय योजना बता दी कि नगर कौन कौन से थे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, चंद्रदुर्ग, कालीबंगा प्रमुख नगर थे। नगरों में कैसी विशेषता थी? सड़क नियोजन बता दिया, ग्रिड पद्धति, जल निकास प्रणाली बता दी, साफ सफाई के बारे में बता दिया, और एक यहाँ और हमने बता दिया था कि ये देखो नगरीय व्यापार, जैसे नगरों में व्यापार होता था तो ये व्यापार के कारनामे सारे बता दिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था, देश के अंतर होता था, उसका हमने प्रमाण दे दिया, ये सारी चीज़ें होती थी। इसी के साथ में सांस्कृतिक विशेषता हमने बता दी, तो ये यहाँ वर्तमान में प्रचलित है, करंट और सभी से रिलेट हो गया। आज के लिए प्रश्न यहीं तक काफ़ी है दोस्तों, ये आपको कम्युनिटी पोस्ट पर जल्द ही मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।